क्लास से क्लास 7 चैप्टर 3 ए प्रीसियस गिफ्ट। प्रीसियस मतलब होता है कीमती, गिफ्ट मतलब उपहार, यानी चैप्टर का नाम हुआ एक कीमती उपहार। अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ऑल्सो ए फिलोसफर एंड एन आर्टिस्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर एक दार्शनिक भी थे और एक कलाकार भी थे। हियर द राइटर टोल्ड अबाउट द लॉयल सर्वेंट who performed all his duty faithfully but he got nothing। यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने अपने एक लॉयल सर्वेंट मतलब नौकर होता है। लॉयल सर्वेंट का अर्थ हुआ कि ये यहाँ पर वो अपने एक ऐसे नौकर की बात कर रहे हैं जो कि एकदम मालिक के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति भाव रखता था। वो परफॉर्म्ड ऑल हिज ड्यूटी फेथफुली, उसका जितना भी कर्तव्य था सबको एकदम विश्वास से किया। बट ही गॉट नथिंग, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। हिज ओनली सन ऑल्सो वेंट अवे, उसका एक बेटा था, वो भी उससे क्या हुआ, वो भी उससे दूर चला गया। ठीक। रायचरण वाज एम्प्लॉयड टू टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड। रायचरण को नौकरी मिली। किस चीज़ की नौकरी मिली? एक बच्चा का देखभाल करने के लिए। द चाइल्ड वाज द सन ऑफ अनुकूल बाबू। तो वह बच्चा किसका था? वह बच्चा के पिता का नाम था अनुकूल बाबू, यानी अनुकूल बाबू के बच्चे को की देखरेख करने के लिए रायचरण को नौकरी दिया गया। द चाइल्ड वुड गो आउट ऑफ द हाउस बाय क्रॉलिंग ऑन हिज नीज एंड व्हेन रायचरण वुड रश टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम गोइंग अवे द चाइल्ड वुड क्राई एंड बीट रायचरण विथ हिज स्मॉल हैंड्स। कहता वह बच्चा क्या करता था? वह बच्चा द चाइल्ड वुड गो आउट ऑफ द हाउस बाय क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मतलब रेंगना होता है। वह बच्चा रेंगते हुए अपने घर से बाहर निकल जाता था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों के बल। एंड व्हेन रायचरण वुड रश टू प्रिवेंट द चाइल्ड, और रायचरण जब उसके पीछे दौड़ता था उसकी रक्षा करने के लिए, द चाइल्ड वुड क्राई, वह बच्चा जोर से रोने लगता था। एंड बीट रायचरण विथ हिज स्मॉल हैंड्स, और रायचरण को अपने छोटे हाथों से पीटने लगता था। व्हेन द चाइल्ड वुड कॉल आउट टू रायचरण एज चना इट वुड फिल रायचरण विथ हैप्पीनेस। कहता है व्हेन द चाइल्ड वुड कॉल आउट टू रायचरण एज चना, वह बच्चा जो है रायचरण को क्या कह के पुकारता था? चना, चाना इट वुड फिल रायचरण विथ हैप्पीनेस, तो रायचरण के मन में खुशी भर जाती थी। अनुकूल बाबू वाज ट्रांसफर्ड टू एन एरिया नियर रिवर पारिया। अनुकूल बाबू का ट्रांसफर हो गया, यानी स्थानांतरण हो गया। कहाँ? एक बगल में नदी था जिसका नाम पारिया था। अनुकूल बाबू का वहीं पर ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। Before he left from Calcutta, he bought expensive jewelry and clothes for the child as well as a beautiful small car. Before he left from Calcutta, यानी जब अनुकूल बाबू कलकत्ता छोड़ने लगे, he bought expensive jewelry, expensive मतलब होता है कीमती, वो बहुत कीमती ज्वेलरी यानी जेवरात खरीदे। एंड क्लॉथ, बहुत सारा महंगा कपड़ा भी खरीदे। फॉर द चाइल्ड, अपने बच्चा के लिए। एज वेल एज ए ब्यूटीफुल स्मॉल कार, और उसके लिए एक छोटा कार भी खरीदे। ठीक, छोटा सुंदर कार भी खरीदे। ही हैड बीन रेनिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, इट हैड बीन रेनिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी। इट वॉज इवनिंग एंड द चाइल्ड वॉन्टेड टू गो आउट, शाम का समय था और बच्चा बाहर जाना चाहता था। रायचरण टुक हिम आउट इन ए कार, रायचरण उसको कार में लेकर के बाहर गया। द फील्ड्स वेयर फिल्ड विथ वाटर, पूरे जो फील्ड था, खेत था, पानी से भरा हुआ था। एंड द चाइल्ड ऑन सीइंग फ्लावर्स इंसिस्टेड ऑन हैविंग ए बंच ऑफ देम, और वह बच्चा जो है, सब जगह पानी भरा हुआ था और वह बच्चा एक जगह पर फूल के गुच्छा को देखा।
सीइंग फ्लावर्स इंसिस्टेड, मतलब फूल के गुच्छा को देखा और वह बच्चा बार बार उसी की तरफ देख रहा था। रायचरण वेंट इनसाइड द वाटर रायचरण वेंट इनसाइड द वाटर एंड स्टार्टेड प्लकिंग फ्लावर फॉर द चाइल्ड। रायचरण क्या किया, रायचरण कार से उतर करके पानी के अंदर चला गया। किस लिए कि पलक मतलब तोड़ना होता है, कि बच्चा के लिए वो फूल तोड़कर ले आते हैं। द चाइल्ड सैट क्वाइटली इनसाइड द कार फॉर सम टाइम, और उस बच्चा को क्या किया, क्वाइटली मतलब होता है शांत, कुछ समय के लिए उसको शांति से कार के भीतर में बैठा दिया। एंड देन हिज अटेंशन वाज कॉट बाय द रिवर दैट वाज फ्लोइंग एंड देन हिज अटेंशन वाज कॉट बाय द रिवर। रायचरण उसके लिए गया फूल तोड़ने के लिए, उसको कार में बैठा दिया था। उसके बाद उस बच्चा का ध्यान चला गया किधर, उधर जो नदी बह रहा था, उस बहते नदी की तरफ उसका ध्यान आकर्षित हो गया। ही क्वाइटली गॉट ऑफ द कार, वह छोटा लड़का क्या किया, कार से एकदम शांति से उतर गया। picked up a stick that was lying nearby and went to the banks of the river, और picked up a stick, बगल में एक छड़ी था, उसको पकड़ा, that was lying nearby, जो बगल में रखा हुआ था, and went to the banks of the river, और नदी के किनारे चला गया, which had taken a dangerous form and started playing with the waves, मतलब नदी के किनारे पर गया तो चूंकि बहुत दिन से बारिश हो रही थी तो नदी में पानी बहुत ज़्यादा था, तो नदी जो है अपना विकराल रूप ले चुका था, और वह लड़का वहीं पर जाके क्या किया, नदी में जो लहरें उठ रही थी, वह मतलब तरंग होता है, उसके साथ बैठ के वो खेलने लगा। When रायचरण रिटर्न विथ फ्लावर्स इन हिज हैंड, जब रायचरण फूल लेकर के हाथ में लौटा, ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड द चाइल्ड मिसिंग फ्रॉम द कार, उसके मन में बहुत जोर का झटका लगा, क्योंकि वह बच्चा कार में नहीं था, खो गया था। He looked everywhere but couldn't find him, उस सब जगह देखा कि कहीं बच्चा को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। It was growing dark and the child's mother was getting worried, बहुत ज़्यादा रात मतलब अंधेरा होने को था, और बच्चा के नहीं मिलने के कारण बच्चे की माँ जो है एकदम उदास हो रही थी। She sent out few men to the banks of the river with lanterns in search of him, उसकी माँ जो है कुछ व्यक्तियों को हाथ में लालटेन लेकर के नदी के किनारे भेजी उसको खोजने के लिए। Everyone felt that river Pariya had hidden the child in her folds, but somewhere all of them in their hearts had their doubts, सब आदमी को विश्वास हो गया था कि वो लड़का जो है मतलब पारिया हैड हिडन द चाइल्ड, यानी पारिया नदी जो क्या किया, वो बच्चा को छिपा लिया, मतलब कहने का अर्थ है कि यह बच्चा इसी नदी में तरंग उठती लहरों के साथ खेलते खेलते लगता है नदी में डूब गया। लेकिन somewhere all of them in their heart, लेकिन बहुत के हृदय में इसी बातें हो रही थी, हृदय शंका थी। The mother felt that रायचरण must have sold her child, और जो लड़के की माँ थी उसके मन में क्या शंका थी कि रायचरण जो है उसके बच्चा को निश्चित रूप से बेच लिया है। She took रायचरण into another room, वह रायचरण को दूसरे रूम में ले गई, and begged in front of me, और बेग मतलब होता है याचना करना, भीख मांगना, उसके सामने एकदम झुक करके प्रार्थना करके बोली, रायचरण you can take as much as money as you want but return my child to me, तुमको मुझसे जितना पैसा लेना है ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो।